ठीक है, अभी ध्यान देंगे इधर सब्स्टिट्यूशन मेथड का नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स। अब ये पूरा क्वेश्चन है, अब ये बोला है इंटीग्रेट करने, क्या बोला है बच्चा इसको, इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हमको देखना है इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करने के लिए पैटर्न देखना पड़ेगा, किसका इंटीग्रेट, किसका पैटर्न, किसका फॉर्मूला डिफरेंशिएट करे बाद इसी के अंदर इन्वॉल्व होता है। अभी यहाँ हम ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, अगर ऑब्जर्व करेंगे ये वाला जो क्वेश्चन है इधर एक्स प्लस लॉग एक्स, इतने पार्ट को देखो सिर्फ एक्स प्लस लॉग एक्स, ये साइन का एंगल है, क्या है साइन का, तब ये क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन क्या हमारा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स, इतना क्वेश्चन है हमारा। अभी इसके अंदर मल्टीपल पैटर्न अलग रहता और कंपोजिट पैटर्न अलग रहता, ये दोनों में डिफरेंस समझो, मल्टीपल फंक्शन अलग रहता, कंपोजिट फंक्शन अलग रहता। अभी ये जो साइन है, साइन के अंदर ब्रैकेट दिया है, ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस लॉग एक्स दिया है, तो इट इज नॉट अ मल्टीपल फंक्शन, ये मल्टीपल फंक्शन नहीं है। मल्टीपल फंक्शन, मल्टीपल और कंपोजिट के क्या डिफरेंस है, कंपोजिट फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, समझ में आई मेरी बात, और मल्टीपल मतलब क्या, फंक्शन फंक्शन से मल्टीप्लाई होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई। अभी यहाँ साइन इसके साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ये मत सोचो कि साइन अलग है और ये एक्स प्लस लॉग एक्स अलग है और ये दोनों के बीच में इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन है, ये रॉन्ग मेथड है, ऐसा नहीं है इसका मतलब, अंडरस्टूड, दिस इज नॉट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। ओके, इस पैटर्न में अगर मल्टीप्लाई आएगा तो साइन एक्स अलग हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई आएगा तब मल्टीपल फंक्शन बनेगा, लेकिन ये जो फंक्शन है इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। क्या बोला जाता है बच्चा, क्यों कंपोजिट बोला जाता है, इसका रीजन बताता हूँ। ये कंपोजिट इसलिए बोला जाता है, अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो साइन के साथ जोड़ीदार कौन है, वो एंगल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है। अगर मैं साइन 30 डिग्री की बात करूंगा तो साइन के साथ जोड़ीदार कौन है उसका, 30, ये पूरा मिलाकर एक साइन रेशियो बन गया, क्या बन गया, क्या बन गया, साइन रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन रेशियो। तो साइन 30 का आंसर क्या आएगा, तो ये दोनों मिक्स है, साथ में कंबाइन है, अलग अलग कर सकते क्या, अलग अलग पॉसिबल है क्या अलग करना, नहीं, साइन अलग 30 अलग पॉसिबल होना है, पॉसिबल नहीं है पॉसिबल। उसी तरह ये जो साइन है इसका ये एंगल एक्स प्लस लॉग है, तो ये कंपोज हो चुका है, क्या हो चुका है बच्चा, क्या हो चुका है बच्चा, कंपोज्ड, मिक्स करके इस फंक्शन को क्या बोला जाता है बच्चे लोग, कंपोजिट फंक्शन। क्या बोला जाता है बच्चे लोग इसको, कंपोजिट फंक्शन। तो ये मिक्स हो चुका है करके कंपोजिट फंक्शन की कैटेगरी में आ गया, साइन और एंगल दोनों मिक्स है, तो यह एंगल का काम कौन कर रहा, कौन कर रहा एंगल का काम, एक्स प्लस लॉग एक्स, कौन कर रहा एंगल का काम इधर, सो दिस इज द एक्स प्लस लॉग एक्स इज द एंगल। और इस पैटर्न में अगर हम देखेंगे, अगर डिफरेंशिएट इसे करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हो जाएगा, एंगल एज इट इज, फिर एंगल का अगेन डिफरेंशिएशन, समझा। तो मल्टीपल फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन में डिफरेंस समझ में आ गया, ये कंपोजिट फंक्शन, इसी को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा तो मल्टीपल फंक्शन कैसा बनेगा, जैसा मैंने लिख दिया साइन एक्स इनटू लॉग एक्स, so this is not a angle of sine, this is not a angle of sine because both are different, यहाँ वेरिएबल अलग अलग हो गए, साइन के लिए अलग वेरिएबल हो गया, लॉग के लिए अलग वेरिएबल हो गया, समझे मेरी बात, क्लियर है। तो इस फंक्शन को क्या बोला जाता है बच्चे लोग, कौन सा फंक्शन बोला जाता है बच्चे लोग, मल्टीपल फंक्शन। ये डिफरेंस अगर समझ में आ गया तो डेरिवेटिव रो, इंटीग्रेशन रो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के कितने भी पैटर्न रो, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन, आप आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि तुमको ये डिफरेंस समझ में आ गया कि कंपोज अलग है, मल्टीपल अलग। तो अभी ये जो पैटर्न है अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो एंगल दिया हुआ है, ये वाला जो पार्ट है एंगल का, इसका डिफरेंशिएशन माइंड के अंदर सोचो, समझो और बोलो मुझे, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स, जस्ट थिंक अबाउट इट, सोचो। ये x प्लस लॉग एक्स है, हम इंटीग्रेशन के अंदर डिफरेंशिएशन का यूज करें करके मैंने शुरुआत में बोला था, डेरिवेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन यू कांट डू इंटीग्रेशन, नहीं कर सकते, इंटीग्रेशन करने के लिए डेरिवेटिव बहुत जरूरी है। तो अगर मैं x प्लस लॉग एक्स को इधर साइड में लेता हूँ, इधर साइड में थोड़ा सा मैं इसका ध्यान देता हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन लूंगा तो ये होगा डेरिवेटिव ऑफ x 1 और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर ये x क्रॉस हो जाएगा, अगर मोड सिंप्लीफाई करो तो x प्लस 1 अपॉन x, और ये क्राइटेरिया मुझे क्वेश्चन में दिख रहा है, जरा देख लो इधर, जस्ट इमेजिन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, x प्लस 1 1 प्लस एक्स अलग है क्या, सेम है, अलग तो नहीं हो सकता। अगर मैं 3 में 2 ऐड करूंगा 3 प्लस 2 और 2 प्लस 3, दोनों का आंसर अलग आता, सेम आता ना,
तो अगर मैं x प्लस 1/x लिखूं या 1 प्लस x/x लिखूं, दोनों का मतलब क्या होता है? ये बेसिक फंड है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, बोलते हो x आगे 1 पीछे, प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम नहीं है, नेगेटिव में प्रॉब्लम होता है। किसमें प्रॉब्लम होता है? a माइनस बी एंड b माइनस ए, बोथ आर डिफरेंट। समझा? तो यहाँ इतना वाला जो पार्ट है आपका, ये रिप्लेस हो जाएगा। ये वाला पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये रिप्लेस हो जाएगा और वो इसका डिफरेंशिएशन बनेगा। क्या बन जाएगा बच्चा? उसका डिफरेंशिएशन बनेगा। इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो अभी हम सब्स्टिट्यूशन क्या लेंगे इधर? पुट, बोलो क्या लेंगे? t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग एक्स। क्या लेंगे सब्स्टिट्यूशन? t इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग। वाई एक्स प्लस लॉग एक्स? बिकॉज इफ यू डिफरेंशिएट इट यू विल गेट द सेम पैटर्न एक्सप्रेशन इन दिस क्वेश्चन। जो क्वेश्चन में दिख रहा है वही दिख रहा है, तो इसलिए t लिया जाता है। तो तुमको सब माइंड का गेम है। क्वेश्चन देखने से पहले क्वेश्चन को प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि इसके अंदर ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको हम t अज्यूम करें तो उसका डिफरेंशिएशन वापस क्वेश्चन में दिख रहा है। ये प्रेडिक्शन आना चाहिए, जब जाके क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। अंडरस्टूड? जितने भी सब्स्टिट्यूशन मेथड वाले क्वेश्चन, और कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसे भी है जिसका डिफरेंशिएशन उसी के अंदर नहीं दिखता, वो हम क्राइटेरिया करेंगे बाद में। ठीक है? तब यहाँ आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है? तो t का क्या हो जाएगा? dt बाय dx। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 log x का 1 बाय x, फिर dt बाय dx। ठीक है? x विल गो क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस 1/x। अभी वहाँ सॉल्व करके दिखाया था आपको शॉर्ट में। ठीक है? इसको पूरा सिंप्लीफाई इधर कराओ। dt इज इक्वल टू क्या होगा? x प्लस 1 या 1 प्लस x, बोथ आर सेम। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पार्ट। ठीक है? तो इतना वाला पार्ट dt के बराबर हो गया और इतना वाला पार्ट t के बराबर। तो क्वेश्चन का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया? पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो पैटर्न था, वो टोटली x के फॉर्म में था। कौन से फॉर्म में था? देखो, आप देखो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स, ये पूरा पार्ट x में। अभी मैं जब चेंजेस लाऊंगा, पूरा जो पार्ट है वो चेंज हो जाएगा t में। इसमें चेंज हो जाएगा, सिर्फ ध्यान देना है किस तरीके से चेंज होगा। अभी गौर से देखेंगे किस तरीके से मैं चेंज कर रहा हूँ। अभी एक एक पार्ट को हम रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसमेंट थ्योरी। सबसे पहले मेरे को बताओ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये वाला सब, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या मेरे को रिजल्ट दे रहे? कितनी चीजें मैंने बोला कंबाइन करना? क्वेश्चन में देखो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, ये तीनों का कॉम्बिनेशन मेरे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन में किसके बराबर है? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड? तो ये dt आ जाएगा, मैंने बाहर लिख दिया क्योंकि dt हमेशा बाहर रहता, फंक्शन अंदर रहता, dx dt जो भी होगा। उसके बाद ये जो साइन है x प्लस लॉग एक्स है, साइन एज इट इज रहेगा, और x प्लस लॉग एक्स किसके इक्वल है? जरा बताओ मुझे इतना पार्ट। t के इक्वल, तो 1 अपॉन साइन t। 1 अपॉन क्यू, क्योंकि ऊपर कोई फंक्शन नहीं है तो 1 हो गया, पूरा रिप्लेस हो गया। अभी 1 अपॉन साइन, हमने 10th में पढ़े थे अपोजिट रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक में, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता? कोसेक थीटा। सो दिस विल बी I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन थीटा विल बी कोसेक थीटा, कोसेक t इंटू dt। अभी कोसेक का इंटीग्रेशन क्या आता? बेसिक इंटीग्रेशन। इसके लिए बोला जाता है स्पेशल फॉर्मूला लर्न करो। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स आता लॉग ऑफ साइन। क्या आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स? तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्या आएगा? लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट एक्स। क्या आएगा? बोलो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक टी माइनस कॉट। इसलिए बोलता फॉर्मूले पर ध्यान दो, फॉर्मूले का रोज का एक पैटर्न बनाओ। आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक, व्हाट इज द टी? रिप्लेसमेंट थ्योरी, रीसब्स्टिट्यूशन। टी इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? एक्स प्लस लॉग एक्स। सिमिलरली हियर माइनस कॉट ऑफ एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस सी। समझ में आ गया हर्षिता, आदि, मनमीत, स्टूटी, मयूरी? मॉड लगाने का, मॉड फॉर्मूले का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स का, लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोसेक माइनस कॉट एक्स। ठीक है? इसलिए इंटीग्रेशन की पूरी लिस्ट जो शुरुआत में लिखाया था मैंने आप लोग, उस पर ध्यान दो एक बार। ठीक है? तो ये फॉर्मूला आ गया और बाद में रिप्लेसमेंट कर दिए एक्स टी के रिप्लेस में एक्स प्लस लॉग एक्स, आंसर आ गया। कॉपी डाउन फास्ट।